अपने व्यापार को, अपने प्रिय संबंधी लोगों को और प्रभु और गुरु की शरण में सच्चा आत्म सुख प्राप्त करने के लिए आ जाओ। छोड़ना पड़ेगा आपको। सुबह सुबह क्या दिक्कत है, 10:30 के बाद दुकान खोल लेंगे, कौन सा फर्क पड़ रहा है? कुछ चला जाएगा क्या? कुछ नहीं जाने वाला है। यहाँ जो लिखा है ना वो आपको मिलेगा, वो कोई भी नहीं छुड़ा सकता। दुनिया की कोई ताकत भी यहाँ जो लिखा है उसको ना छोड़ा पाएगी ना छोड़ा सकती है। निश्चित मान के चलना, वो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों चिंता कर रहे हो इसलिए आप कि भैया जल्दी चले जाऊं, कहाँ प्रवचन सुनूं, जल्दी दुकान खोल लूं, ग्राहक टूट जाएंगे, ग्राहक छूट जाएंगे। नहीं, इन सब संकल्प विकल्पों में मत रहो। थोड़ा सा मोह छोड़ दो तो निश्चित आप मान के चलना आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। मैं पूछता हूँ, कब तक घर के जंजाल में बंधे रहोगे? आपकी जितनी जिम्मेदारियां हैं, जो भी कर्तव्य हैं, वो तो अंतिम समय तक भी पूरा नहीं कर पाओगे। आखिरी समय तक भी क्या कर्तव्य जिम्मेदारी को करते रहोगे? अपनी आत्मा के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है? कभी उसके विषय में आपने सोचा कि मैं मेरी आत्मा के लिए क्या कर्तव्य कर रहा हूँ? उसके विषय में भी विचार करो। सबके लिए सोच रहे हो, शरीर के लिए सोच रहे हो, लेकिन आत्मा के लिए सोच नहीं रहे हो। आत्मा बलवान होती है द्वेष को छोड़ने से। आप चाहते हो कि आत्मा से परमात्मा बनना है तो द्वेष के साथ विद्वेष करना होगा। क्या बोल रहा हूं? द्वेष के साथ विद्वेष करना होगा। अर्थात क्या हो गया महाराज जी? विद्वेष का मतलब दुश्मनी करनी होगी, तभी आत्मा से दोस्ती हो पाएगी। ध्यान रखना, थोड़ा बहुत भी अगर आपके मन में किसी के प्रति द्वेष, क्लेश या गठान है, निकाल दो। जिसके मन में द्वेष है वो आत्मा तक ना पहुंचाए और ना ही पहुंच पाएगा, ये निश्चित मान के चलना। तो एक ही बात बोल रहा हूं कि द्वेष के क्लेश से ही मिलता, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, द्वेष से क्लेश ही मिलता है, द्वेष से क्लेश ही मिलता है। और द्वेष के आवेश अगर नहीं छोड़ा तो आत्मा से प्रेम नहीं होने वाला है। जहाँ द्वेष है वहाँ आत्मा का परिवेश 3 काल में प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए द्वेष के भेष को उतारने से ही आत्मा का भेष उजागर होता है, अर्थात स्वरूप की ओर हम आ पाते हैं। तो बताओ, आप लोग के मन में किसी के प्रति द्वेष तो नहीं है? बोलो तो ऐसा तो नहीं किसी के प्रति द्वेष है? तो द्वेष छोड़ देना। हम चातुर्मास में यहाँ ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए सास बहू का द्वेष भी है, मैं छोड़ने का प्रयास करूंगा, कराने का प्रयास करूंगा। भाई भाई का भी है तो अपने को वो निकालना है और सब कुछ छोड़ना है और गले मिलना है, और गले मिलकर अपनी आत्मा का हमें कल्याण करना है। तो आज जो हमने बोलिए कि बाहुबल में से ना कुछ हुआ है और ना कुछ होगा। शरीर तो नश्वर है, आत्मा ही अजर अमर है और महाबलवान है। इसकी सामर्थ्य को हमें समझना है, पहचानना है, उससे मित्रता करना है। और अब मौका मिला है इस 4 माह का, तो इसमें इस आत्मा तक पहुंचने के अनेक रास्ते आप लोगों के बीच में रखूंगा कि इससे आप अपनी आत्मा तक पहुंच पाओगे। बाकी लोग तो शारीरिक बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे आत्मा की बात करूंगा और आत्मा तक पहुंचाने की बात करूंगा। जब तक आत्मा तक आप नहीं पहुंचोगे तब तक सच्चे धर्मात्मा आप ना बन सकते हो ना बनोगे, ये निश्चित मान के चलना। और दूसरी बात, कामनाओं की पकड़ नहीं संसार में अटकाया है। जो आपकी कामनाएं, अर्थात कामना मतलब क्या? इच्छाएं हैं। इच्छाएं समाप्त होती नहीं, इसलिए संसार समाप्त नहीं हो रहा है। फिर से बोलूं, क्या बोला मैंने? इच्छाएं समाप्त हो नहीं रही है, इसलिए हमारा संसार समाप्त हो नहीं रहा है। फिर बोल रहा हूं कि इच्छा ही दुख का कारण है, कामना ने ही संकट में डाला है, क्योंकि सब इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं है और फिर उसकी अपेक्षा के अभाव में हम दुखित होते हैं। बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं क्या सबकी सब इच्छाएं पूरी हुई है? और जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो होता क्या है? वो दुख का कारण बनती है कि नहीं? तो जो हमारी अंदर की इच्छा है वही इच्छा हमारे दुख का कारण है, पीड़ा का कारण है। अपेक्षाएं हम रखते हैं कि हमें ये चाहिए, और जब वो नहीं मिलता है तो हम फिर क्या होता है? मन में खेद खिन्नता आती है। तो इच्छा ही हमें कष्ट की परीक्षा को में बिठाने का प्रवेश पत्र है। इच्छा ही
हमें कष्ट की परीक्षा में और पीड़ा की परीक्षा में बिठाने का क्या है? प्रवेश पत्र है। इसलिए जब भी आप कामनाओं के सागर में डुबकी लगाओगे, इच्छाओं के सागर में डुबकी लगाओगे, तब तब संसार सागर की गहराइयों को बढ़ाते जाओगे, उसमें डूबते चले जाओगे। इसलिए इच्छाओं को नहीं रखना। महाराज जी कैसी बात करती है, इच्छाओं तो रखो, चलो ठीक है, इच्छा रखना है, पर कैसी इच्छा रखना है? संसार में डुबाले वाली इच्छा को नहीं रखना है। फिर कैसी रखो इच्छा? छूट भी दे रहा हूं, कौन सी इच्छा रखो? देव शास्त्र गुरु से जुड़ने की कामना रखो, उनके साथ रहने की कामना रखो, वो संसार को तारने वाली होगी। ध्यान रखना, इच्छा रखो कि हम साधु बन जाएं। एक आध की इच्छा, भैया कोई एक आध निकल जाएगा तो समय सागर जी आचार्य महाराज से बोल दूंगा, बहुत अच्छी जगह बासा भेज दिया। एक आध निकल जाएगा तो कह दूंगा बहुत अच्छी बात है। क्या एक आध बहन निकल जाएगी तो कह दूंगा हाँ आचार्य महाराज कुछ सोच के आपने भेजा होगा, तब तो कुछ न कुछ पैसा तो बहुत कल परसों खूब आ गया और खूब आ जाएगा। वो अचेतन नहीं, वो एक आध चेतन तो निकल जाए, एक आध चेतन निकल जाए तो मैं मानूंगा वो कमाया है। वो पैसा जो कल परसों कमाया वो आपने कमाया, मेरे क्या काम का? मेरे कुछ काम का है क्या वो? मेरे कोई काम का नहीं है, वो आपके काम का है। लेकिन मेरे काम का तो कोई एक आध बहन निकल जाएगी, कोई एक आध भाई निकल जाएगा, तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ कमाया है। तो इच्छा रखो साधु बन जाने की, इच्छा रखो कि प्रतिमाओं का पालन करना है। मुझे क्या करना है? प्रतिमाओं का। इस चातुर्मास में आपको समझना है कैसे प्रतिमा पालना। इसीलिए मैं चातुर्मास में शुद्ध भोजन करा रहा हूँ, ताकि एक आपके दिमाग से बात निकल जाए कि बहुत कठिन काम है। तो इस चातुर्मास में शुद्ध भोजन का, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि चातुर्मास में शुद्ध भोजन करना, ताकि आपका मरण सुमरण हो, समाधि मरण हो। समाधि मरण जब ही होगा जब आप शुद्ध भोजन करोगे। आपको सदग्रस्त बनाना। इच्छा रखो कि इस संगति में जितना सानिध्य मिले उसे नहीं छोड़ना है। इच्छा रखो कि गुरु की वाणी को ज्यादा से ज्यादा इस चातुर्मास में श्रवण करना है। जितना हो सके उतना मैं सुनूंगा और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। इतनी देर तक धर्म ध्यान में शुभ उपयोग में हमारा मन लगा रहा, हमारी काया लगी रही, हमने उसी को जो धर्म ध्यान सुना उसी में हमारी वचन की प्रवृत्ति जाएगी। क्योंकि हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो समझते हैं, वही हमारे संस्कार पढ़ते चले जाते हैं। ये निश्चित मान के चलना। 4 महीने बार 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 सुनोगे तो आखिरी में आप भी आप कहोगे हो महाराज आप जो कह रहे हो वो ठीक। बार बार सुनोगे, बार बार मैं आपको पिंच करूंगा, बार बार आपको बोलूंगा, तो निश्चित तौर से आज नहीं तो कल। हमारे आचार्य महाराज एक उदाहरण देते थे कि वो कुएं पर और रस्सी जो थी ना, बार 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 तो क्या हो जाता है, निशान पड़ी जाता है ना। वो निशान तो आज नहीं तो कल निशान तो कोई ना कोई बच्चे में और कोई ना कोई बच्ची में और कोई ना कोई माँ में और कोई ना कोई पिता में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और कोई ना कोई मेरी बात तो निश्चित रूप से मानेगा ही मानेगा। इसलिए इच्छा रखो कि प्रभु की भक्ति में जितना ज्यादा समय दे सकूं दे पाऊं। आपको मौका मिल रहा है फिर भी आप दूर भागोगे तो पुण्य भी आपसे दूर भागेगा। आप अगर देव शास्त्र गुरु से दूर भागोगे, ये कर लूं वो कर लूं, तो पुण्य भी आपसे दूर भागेगा। देव शास्त्र और गुरु की दूरी रखने वाले नहीं, अपने आप को पुण्य से दूर रखा है। इसलिए आपको पुण्य से दूर नहीं रखना है। ये दूरी तो पाप की इच्छाओं से रखनी है चाहिए, परंतु हम क्या कर रहे हैं, रात दिन पुण्य वर्धन की इच्छाओं से दूरी बना रहे हैं। कितना बड़ा घोर पाप कर रहे हैं बताओ। यहाँ बैठे किसी भी सज्जन ने, किसी भी माँ ने, किसी भी बहन ने ये भाव, ये इच्छा, ये कामना रखी कि मुनिराज का सानिध्य मिल रहा है, हमारे को पुण्य बढ़ाने को मिल रहा है। अब 4 महीने हमें बासा को भी छोड़कर नहीं जाना है, कोई रिश्तेदारी में भी नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है, और कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो है वो छोड़ना नहीं। ऐसी कोई इच्छा रखी आपने? रखी कि नहीं रखी? कोई एक आध मिल जाए जिसने सोचा कि बस हर चीज को हम अटेंड करेंगे, हर चीज को हम फॉलो अप करेंगे, हर चीज में हम अपना स्वयं का जो है परिवेश, अपने स्वयं के तन को मन को पहुंचाएंगे। एक आध ने इच्छा करी कि नहीं करी? भैया बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसी करी है तो आप ये मान के चलना कि वो ही यहाँ पर बड़भागी है और वही यहाँ पर भव्य जीव है। कल मुझसे पूछा जा रहा भव्य और अभव्य की परिभाषा बताओ, पीछे वाले भैया बैठे, तो वही भव्य है।
जिसने ये भावना बना ली कि मुनिराज का सानिध्य है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको पूरा पूरा उसका लाभ उठाना है, वो निश्चित मान के चलना। भव्य आप लोग कामना तो करो पर शुभ उपयोग की करो। संसार की कामनाएं हमें संसार में भटकाएगी, अच्छी कामना ही हमें अच्छा बनाएगी। अच्छी कामना अपने आपने नहीं करी तो ये मान के चलना आपने अपने संसार को बढ़ाया है और संसार को अटकाया है। इसलिए कामनाओं की पकड़ नहीं, संसार में भटकाया है। हमें इच्छा करनी है, पर काय की इच्छा करनी है? देव शास्त्र और गुरु की इच्छा रखनी है। बाकी कोई इच्छा इस 4 महीने में तो नहीं रखनी है। इस 4 महीने में तो हमें सिर्फ देव शास्त्र गुरु की इच्छा रखनी है, बाकी कोई इच्छा नहीं रखनी है। और फिर अगली बात बोली कि नेत्र की सुकरण ने संसार में भटकाया। सच में ये जो आंखें हैं, इन आंखों के कारण ही जो है सबसे ज्यादा पाप का वजन बढ़ता है, सबसे ज्यादा पाप का वजन बढ़ता है। कोई अगर यंत्र है, वो मशीन है, तो वो है हमारी आंख। हमारी आंख ही है जिससे सबसे ज्यादा पाप होता है, जिससे सबसे ज्यादा पाप होता है। ये 5 इंद्रियों के विषय में अगर पाप का वजन बढ़ाने वाली है तो ये चक्षु इंद्रिय है। आचार्य जी कहते हैं सायवान रखो, अर्थात आंखों को नीचे रखो। जितना कम देखोगे उतना अच्छा है। देखना ही है तो देव शास्त्र गुरु को देखो। तो मैं इतनी बात रख रहा हूं कि 4 महीने आपको क्या करना है? आपको यहाँ वहाँ की चीजों को नहीं देखना है। ये बड़ी मुश्किल से सानिध्य मिला है। यहाँ आकर भी अगर आप गलत बात देखोगे, गलत बात करोगे तो क्या होगा? तीव्र पाप का बंध होगा। तीव्र पाप का बंद नहीं करना है हमें देव शास्त्र गुरु की शरण में आकर। इसलिए अपनी इन नेत्रों को बहुत नियंत्रित रखना है। अपने चित्त को विचलित करने में नेत्र ही सबसे ज्यादा सहभागिता है, क्योंकि आंख से ही हमारे चित्त का पित्त बढ़ता है, क्योंकि आंख से ही हमारे चित्त का क्या बढ़ता है? पित्त बढ़ता है। इन आंखों से ही इन्हीं यही आंखें जिनमें करुणा भी देखने को मिलती, यही वो आंखें जिसमें वात्सल्य भी देखने को मिलता है, यही वो आंखें जिनमें प्रेम भी देखने को मिलता है, यही वो आंखें जिनमें क्रूरता भी देखने को मिलती है, यही वो आंखें जिनमें क्रोध भी देखने को मिलता है, और यही वो आंखें हैं जिनमें मासूमियत भी देखने को मिलती है, यही वो आंखें जिनमें वैराग्य भी झलकता है। इसलिए आंखों पर नियंत्रण लगभग हमने कर लिया तो हमने पूरी इंद्रियों को जीत लिया। हम प्रयास करें हमारे जीवन में हम इस चक्षु इंद्रिय को इस चातुर्मास में जीतने का प्रयास करेंगे तो हमारा पूरा ये चातुर्मास सार्थक हो जाएगा। और आत्मा तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें चक्षु इंद्रिय को जीतना होगा। चक्षु इंद्रिय से हमें वासना रूपी दृश्यों को देखने का प्रयास नहीं करना है। हम ये भावना भाएंगे कि जो यहाँ पर बहनें बैठी हैं और जो यहाँ पर भाई बैठे हैं अपनी बात रख रहे हैं। आप बोलोगे महाराज इतना कठिन नियम मत दो, पर मैं इसलिए आपको ऐसा नियम देने की बात कर रहा हूँ, ऐसी बात कर रहा हूँ कि इससे क्या रहेगा, आप 4 महीने बाद जो करना है सो कर लेना। 4 महीने के लिए बात रहा हूँ, सिर्फ 4 महीने के लिए, ज्यादा दिन के लिए नहीं। जितने भाई लोग बैठे सिर्फ 4 महीने के लिए। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पास और पाप बांधो। मैं चाहता हूँ चातुर्मास तुम्हारे पुण्य की गठरी को इतना बढ़ा दे कि आने वाला जो भविष्य रहे इस चातुर्मास के बल पे पूरा जीवन जी लो तुम। इतना पुण्य इकट्ठा कर लो। लेकिन वो पुण्य जब इकट्ठा होगा, इतनी सी मेरी बात मान लो, जितने भाई हैं यहाँ पर और जितनी बहनें हैं, इस 4 महीने के लिए, इस 4 महीने के लिए, ज्यादा दिन के लिए नहीं, सिर्फ 4 महीने के लिए मैं आपसे इतनी भावना रखता हूँ, इस 4 महीने के लिए आप ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लो। इस 4 महीने के लिए अगर आपका कहीं कुछ हो भी, काय को भैया सीधी सीधी बात कर लूं तो 4 महीने के लिए त्याग कर दो भैया, सिर्फ 4 महीने के लिए। 4 महीने हम कोई किंतु परंतु नहीं करेंगे। 4 महीने महाराज जी बिल्कुल पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत के साथ रहेंगे। नहीं तो यहाँ आके भी अगर कुछ गड़बड़ होगा तो क्या मतलब निकलेगा। देव शास्त्र गुरु की शरण तो होती है कर्मों का क्षय करने के लिए, कर्मों को समाप्त करने के लिए, कर्मों की तिलांजलि देने के लिए। और यहाँ आकर भी कर्म अगर बांध रहे हो, घोर पाप कर रहे हो, यहाँ का पाप नहीं धुलने वाला। क्योंकि मंदिर में आकर आप पाप कर रहे हो तो क्या होगा। तो जितने भाई हैं और जितनी बहनें हैं अगर गुरु को मानते हैं तो 4 महीने के लिए गुरु की बात बांट डालो। कितने महीने के लिए? बस 4 महीने के लिए। बस 4 महीने के लिए गुरु की बात मत टालो। और 4 महीने के लिए इतना सा नियम ले लो कि हम कम से कम
ब्रह्मचर्य व्रत के साथ रहेंगे। क्या ये बात हो सकती है भाई बहनों? बोलो तो हो जाएगी नहीं होगी? करना 4 महीने के बाद पूरी छूट। अरे कम से कम 4, हाँ या ना तो बोलो, बोलो ना पक्का, मन मार के किया अंदर से। अच्छा महाराज जी ने दूसरी बात बोल दी है, हमारे छुल्लक जी बड़े बोले वो सामने वाले से पहले आज फोन करके बात करेंगे। ऐसा वाला मामला है क्या? है ऐसा वाला मामला? देखो अभी हम तो खुली खुली बात करने वाले हैं, जो है वो सही। तो 4 महीने के लिए जितनी बहनें बैठी हैं वो तैयार हैं? तैयार हैं? 4 महीने के लिए आपको मैं बांध रहा हूं, 4 महीने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत। पक्का बोलो तो हाँ या ना। मैं मना तो कर नहीं रहा हूं आपसे, मैं छुड़वा भी नहीं रहा हूं कि छोड़ दो, आप कर भी रहे हो तो छोड़ो मत, पर 4 महीने के लिए छोड़ दो। 4 महीने के लिए सिर्फ पुण्य की दुकान खोलना है, पाप की दुकान हमें नहीं खोलना है, पाप का दरवाजे में हमें नहीं भटकना है। ये जो 4 महीने गुरु की शरण मिली है, तो आपको वहां अगर आप अपना संबंध विच्छेद करोगे तब मेरी बात आपके 4 महीने पल्ले पड़ेगी। समझ रहे बात को? नहीं तो अगर कहीं आपका कुछ होगा तो आप उसी में लगे रहोगे और 4 महीने ऐसे चले जाएंगे, पूरा का पूरा स्वाह हो जाएगा। तो सबसे पहले कल मैंने बात करी थी कि धन दोगे तो उत्साह होना चाहिए, और आज जो मेरी बात है कि वो होगी कि आज मैंने बात करी है कि हम 4 महीने ब्रह्मचर्य व्रत से रहेंगे, कहीं कोई भी रिलेशनशिप नहीं, ठीक है ना? अगर रिलेशनशिप है तो भाई बहन की रिलेशनशिप रहेगी। और जितने यहाँ पुरुष वर्ग बैठे हैं और जितनी यहाँ माताएं बैठी है, उनसे इतना ही हम आवेदन और निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम स्वदार संतोष व्रत को हमें ग्रहण करना है इन 4 महीने में। काय को करना है? स्वदार संतोष व्रत को ग्रहण करना है। मेरे पति के अलावा बाकी सब आप करते हो या नहीं करते हो, 4 महीने तक की बात कर रहा हूँ, जिंदगी भर की बात नहीं कर रहा हूँ। 4 महीने तक आप पुण्य कमा लेना, 4 महीने तक, तभी आप कर, पहले आप पवित्र तो बनो। मैं जब पात्र शुद्ध होगा तब तो मेरी बात जाएगी अंदर। इस 4 महीने में अब पात्र ही अशुद्ध है तो क्या खाक जाएगा? अरे गंदे बर्तन में भोजन दिया जाता है क्या? खाया जाता है क्या? तो पहले पात्र तो बनो, सुपात्र बनाना है आज मुझे पहले। तो आज जितनी माताएं वो ये बोल दे कि हमारा न था महाराज जी, फिर भी हम 4 महीने के लिए कायसर पूर्वक त्याग करते हैं, स्वदार संतोष मेरे पति के अलावा और कुछ भी नहीं। और जितने यहाँ पुरुष वर्ग बैठे हैं वो इस बात को भी बिल्कुल ले लें कि इस 4 महीने के लिए मेरी पत्नी के अलावा मेरा किसी से कोई भी वास्ता नहीं रहेगा। यह हो सकता है, बोलो तो सही, जब तक पात्र नहीं बनाऊंगा। आचार्य श्री बोलते हैं उनको समझाना चाहिए, उनको उपदेश देना चाहिए जो पात्र हो। कुपात्र को उपदेश नहीं दिया जाता, कुपात्र को उपदेश नहीं सुनाया जाता। तो पहले आप पात्र बनो, तब कल से प्रवचन करूंगा। नहीं तो दी जय राम जी की, हम साधना करने आए, चतुर्मास में साधना भी कर सकते हैं, मौन भी 4 महीने रह सकते हैं। पहले आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि महाराज जी हम पात्र बन रहे हैं, आपके चतुर्मास में शुद्ध बन रहे हैं और पवित्र बन रहे हैं, और हम पूरे 4 महीने में पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत से बालक बालिकाएं रहेगी। हाथ जोड़ रहे हो आप सब लोग? बोलो, निवेदन करो, हे महाराज जी, बोलो मुख से, हाथ जोड़ो। 4 महीने के लिए छुड़वा रहा हूँ यार भैया, यार जिंदगी भर पाप कमा लेना, 4 महीने छोड़ दो। जो बोलो बहनों, भैया, हे महाराज जी, ये चातुर्मास में जब तक आपके चरण यहाँ हैं, हमारा नियम है हम घोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। सदग्रस्त हैं वो स्वदार संतोष व्रत का पालन करेंगे, करेंगे ना? पक्का? अध्यक्ष जी ने सबसे ज्यादा ऊंचा हाथ उठाया है, ताली बजाओ अध्यक्ष जी के लिए। और अगर आप धर्मात्मा थोड़े से बन सकते हैं तो छोटा सा अगर आप चाहें तो इस चातुर्मास में पुण्य कमाने का मौका है। पूरे 4 महीने चातुर्मास में ब्रह्मचर्य व्रत रख लो। जो शादीशुदा हैं, अब इतनी तो उम्र हो गई है, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, 4 महीने तक हम अखंड ब्रह्मचर्य व्रत से रहेंगे। सच कह रहा हूँ, बड़ा आनंद आ जाएगा, बड़ी पवित्रता आ जाएगी। ऐसा रहेगा, आप लोग आओ, हम आपसे अलग से मिलेंगे, आप कायसर कर लो, दोनों पति पत्नी आओ सोच समझ के। उसके लिए कल बाद में एक दिन आप आपस में बात कर लो। और चातुर्मास में अगर 4 महीने आप लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे तो ये मान के चलना वास्तविकता में
आप शुद्ध और पवित्र पात्र बन गए। अब वास्तविकता में पवित्र पात्र हो जाओगे तो आनंद ही अलग आ जाएगा। ये चातुर्मास जो है वो चतुर्कालीन चातुर्मास बन जाएगा। तो ये अगर आप ब्रह्मचर्य व्रत लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो शादीशुदा है वो उन बहनों और भाइयों ने तो बात मान ली, सबने हाँ भी कर दिया, बहनों ने भी मना नहीं करा, भाइयों ने भी मना नहीं करा। अब पुरुष वर्ग हैं, अब वो चाहें तो सौदार में तो अपन हो ही गया, लेकिन अगर ब्रह्मचर्य व्रत हो जाएगा तो आनंद अलग ही आ जाएगा। इतनी सी बात है, वो हो जाए तो निश्चित तौर से आपका जो है वो कल और कल नहीं आने वाला जीवन सुधर जाएगा। और जीवन सुधर जाएगा तो निश्चित ही मान के चलना आप पुण्य को इकट्ठा कर लोगे। और पुण्य को ही मैं बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि जो बार बार लोग बोल रहे हैं हमारा बासा छोटा है, हमारे भाषा में धन नहीं है, मैं नहीं चाहता धन और धन इतना बरसे और किसी की आवश्यकता ना पड़े। ये जो बोलियां बाहर की चली गई है तो वो बोली आप लोग ले सको, पर वो कब लोगे? जब गुरु की बात नहीं टालोगे। जिसने गुरु की बात टाली है ना, ध्यान रखना उसके जीवन में कभी भी पुण्य इकट्ठा नहीं होता है। और जो गुरु की बात मानता है, ये निश्चित मान के चलना, वो हमेशा अपने जीवन में पुण्य के कोष को इकट्ठा करते चला जाता है। इसलिए बात मत टालना, गुरु की बात कभी भी मना मत करना, गुरु की बात में कभी किंतु परंतु मत करना अगर अपना कल्याण चाहते हो। और अंतिम बात थी, 2 मिनट में उस बात को पूरा कर देता हूँ कि रहस्य की जकड़न ने ही क्या क्या संसार में रुलवाया है, अर्थात छुपाया है। अगर हमने अपने जीवन में कष्ट दिलाने वाला है, हम जो कर रहे हैं कम से कम अपने से, अपने वालों से तो ना छुपाएं, क्योंकि आप जो कर रहे हो आज नहीं तो कल वो अवश्य ही पता चलेगा। फिर वो बहस और झगड़े का, विवाद का, लड़ाई का कारण बनेगा। इसलिए रहस्य सबको नहीं, कम से कम अपने वालों को तो अवश्य बता दो। बिल्कुल, जो एक बार जो अपने उपकारी उनको बता दो। एक बार छुपाकर झूठ बोल भी दिया, पर वो एक बार का झूठ अनेक बार झूठ बुलवाएगा। ये ध्यान रखना, झूठ बोलने का वो अहम कारण बनेगा। इसलिए कोई गलती भी हो गई हो तो आप उस गलती को बता दो, इतना विकल्प नहीं होगा। परंतु बाद में दूसरे को पता चलेगा तो वो और बहुत बड़ा कारण बनेगा। इसलिए रहस्य ही रुलाता है व्यक्ति को। रहस्य अर्थात छुपाना नहीं, हमारे जीवन के संबंधों को समाप्त करने वाला होता है। इसलिए जीवन को खुली किताब की तरह पवित्र रखो और जो है हर व्यक्ति उसे पढ़ सके, ऐसी अपनी किताब हमें पूरे चातुर्मास रखना है। छुपाने का कोई काम नहीं। और कुछ गलती भी हो गई है तो उसको बता दोगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आज का प्रवचन का जो सार था वो ये था कि हमें अपने बल का अभिमान नहीं करना है, हमें इच्छा मात्र गुरु, हमें कामना गुरु से जुड़ने की रखना है। और इस नेत्र को हमें इस 4 महीने तक ब्रह्मचर्य व्रत के साथ रखना है और कुछ भी छुपाना नहीं है। अपने जीवन को कोरी कागज, कोरी कॉपी की तरह रखना है। सब पढ़ सके, सब समझ सके, मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं किसी से छुपाऊं, तो निश्चित मेरा कल्याण हो जाएगा। अपना समय 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। आचार्य भगवान का संस्मरण अब कल सुनाएंगे। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। कभी आप लोगों ने सोचा कि आप लोगों का मन क्यों खराब होता है? क्या प्रश्न रख रहा हूं मैं आपके सामने? कभी आप लोगों ने सोचा कि आप लोगों का मन क्यों खराब होता है? उत्तर सभी लोग प्राय ये देते हैं, उनका उत्तर मिलता है कि टेंशन ही इतनी है, कि टेंशन ही इतनी है महाराज जी, क्या बताएं, इतनी सारी टेंशन है तो मन तो बार बार खराब होना ही है। चलो एक काम करते हैं अपन, आपकी टेंशन कितनी है उसी की गिनती करते हैं। क्या क्या आपकी टेंशन है और किस प्रकार से आपके जीवन में टेंशन आती है। आज टेंशन पर अपन बात करते हैं। ये एक शब्द है सबका, टेंशन टेंशन टेंशन। ये टेंशन क्यों है? क्योंकि हमारा इंटेंशन ठीक नहीं है। ये टेंशन क्यों है? क्योंकि हमारा इंटेंशन ठीक नहीं है। और वो इंटेंशन कैसे ठीक नहीं है? बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात आप लोगों के बीच में करूँगा। टेंशन मतलब 10 पुत्र। क्या है? क्या है? 10 पुत्र। महाराज जी हमारा तो एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, 2 ही बेटे हैं, एक ही दो, ज़्यादा नहीं है, 3 है। और आजकल तो वैसे भी सरकार ने रोक लगा रखा है और हम कहाँ से इतना खर्चा करेंगे? 10 को नहीं पाल पाएंगे, गया जमाना। लेकिन आपने अपने टेंशन पाल रखे, इसलिए टेंशन है। वो जो टेंशन कौन से हैं? वो टेंशन मैं चाहता हूँ आप हमारे चरणों में समर्पित कर दो कि महाराज जी ठीक है, हमने ये टेंशन अपने सच्ची सन तो नहीं दे सकते हो, आप दे सकते हो क्या? पर ये जो टेंशन आपने पाल रखे, उन टेंशन को आज चढ़ा के जाना है यहाँ पर।
कि हाँ महाराज ये टेंशन हम आपके चरणों में चढ़ा के जा रहे हैं और आपको दिए हमने। बोलो, सुन तो रहे हो प्रवचन, बैठे तो हो प्रवचन सुनने, लेकिन क्या करना है, उन टेंशन को छोड़कर हमारे चरणों में समर्पित करके जाना है। अच्छा लगा, आज बहुत अच्छा लगा मुझे कि आज हमारी बहनों ने चातुर्मास में, आज पूरी दुनिया इस बात को सुन रही होगी, सुनेगी कि देखो बासा वाले कितने धर्मात्मा हैं, कितने पवित्र हृदय वाले हैं कि उनने अपने आप को 4 महीने के लिए पवित्र बनाने का मन बनाया और 4 महीने के लिए पूरी बहनों ने दमदारी के साथ 4 माह के लिए ब्रह्मचर्य व्रत को लिया है। ताली बजा दो। उधर बच्चे भी पीछे नहीं रहे और पूरे युवा वर्ग ने अपने आप को पवित्र बनाने के लिए 4 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। मान जाना गुरु की बात और अच्छे से पालन करना, ध्यान रखना। अभी 4 महीने अच्छे से पालोगे तो बहुत अच्छी धर्मपत्नी मिलेगी, वो बहुत अच्छा पति मिलेगा। और अभी थोड़ी बहुत भी मन में खेद खिन्नता आई और मन में आप पवित्रता लाए तो आड़ी तिरछी मिलेगा और आड़ तिरछी मिलेगी, आड़ा तिरछा मिलेगा और आड़ी तिरछी मिलेगी। फिर बाद में ये नहीं कहना कि हमारा पति तो यहाँ वहाँ देखता है क्योंकि आप भी देखते थे पहले, या ये नहीं कहना मेरी पत्नी ऐसी है और वैसी है, तुमने ऐसा वैसा और गुरु को धोखा दे रहे हो। अरे देवशास्त्र गुरु को धोखा दे रहे हो। अभी तक तो ठीक था लेकिन अब और बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए जो आज आप लोगों ने काम किया है बहुत बड़ा काम किया है, और साथ में यहाँ की जो माताएं थी उनने भी बहुत अच्छा काम किया। स्वधार संतोष व्रत आज ग्रहण किया। यहाँ के जो पुरुष वर्ग है उनने भी स्वधार संतोष व्रत ग्रहण किया। और उससे ज़्यादा लोग तो ये थे कि पूरे 4 महीने तक ब्रह्मचर्य व्रत के लिए भी बहुत सारे लोग आके खड़े हो गए। बहुत सारे जो युवा पीढ़ी थी वो भी खड़ी हो गई और जो बहुत सारी माताएं थी वो भी खड़ी हो गई कि हम 4 महीने तक हम क्या हैं, अब वो 4 महीने तक भैया हैं और वो दीदी हैं। 4 महीने तक वो भैया हैं और वो दीदी हैं। बहुत ही अच्छा कार्य आप लोगों ने आज किया, क्योंकि आचार्य श्री जी, मैंने कल कहा था ना, उन्हीं को प्रवचन, उन्हीं को वचन देना चाहिए जो पात्र हैं। आपने सुपात्र, पात्र नहीं बन गए आप, आज आप सुपात्र बन गए हो। अब मैं जो डालूंगा वो निश्चित तौर से आपके मन में जाएगा, नहीं तो मन की गंदगी और मन की अपवित्रता रहेगी तो मैं कितना ही डालूंगा वो पूरा बाहर हो जाएगा, वो पूरा निकल जाएगा। आज तो सुपात्र की बात कर रहा हूँ, कल मैं बात करूंगा कि क्या श्रावक है। अगर याद आ गया विषय, आज याद आ गया तो कल उस पर रख दूंगा कि क्या पात्र कहलाता है, पात्र को कैसा होना चाहिए और पात्र को किस प्रकार से सुनना चाहिए। तो वो मैं बात आदि पुराण की रखूंगा, याद आ गया कल तो आज तो टेंशन पर बात चल रही, लेकिन आज का जो प्रसंग था और आप लोगों ने आज जो नियम लिया वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और पूरा देश नहीं पूरा विश्व सुने कि बांसा ने एक नया इतिहास आज के दिन रच दिया है।